जय हिंद सभी प्यारे बच्चों को। आज हम शुरुआत करेंगे प्रैक्टिस सेट 3 से। तो पैट की आपकी प्रैक्टिस चली हुई है। 6 से 7 सितंबर को आपका एग्जाम होना है। हिंदी के 15 क्वेश्चन आएंगे। हूबहू उसी पैटर्न पर मैं आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे और अपने दोस्तों को बता देंगे कि हिंदी बाय स्वाति मैम यूट्यूब चैनल पर यूपी ट्रिपल एस सी पैट हो या यूपीएसआई हो, आपकी तैयारी धांसू तैयारी कराई जाएगी भाई। तो आज आपके सामने है पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न क्या कहता है कि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड है। देखो, हर स्टूडेंट को पता है कि रामचरितमानस जो है वो तुलसीदास जी ने लिखी है। रामायण वाल्मीकि ने लिखी है और वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। और तुलसीदास जी ने क्या लिखी है? रामचरितमानस। तो इसमें पूछा गया है कि सीधा सीधा रामचरितमानस में कितने कांड है। तो बेटा कितने कांड है? 8, 5, 7 या 12। अब जिसने रामायण पढ़ी होगी वही बता सकता है कि रामायण में या रामचरितमानस में आपके 7 कांड है। पहला कांड क्या है बेटा? पहला कांड है आपका बाल कांड, मतलब कि जब उनका जन्म हुआ। दूसरा कांड क्या है? अब आप देखेंगे कि राम जी के जन्म लेने के बाद और वे बड़े हुए, बड़े होने के बाद, ठीक है, मतलब बाल कांड में उनकी बचपन, जन्म से लेकर बचपन तक की यादें हैं। फिर उसके बाद आ जाता है अयोध्या कांड। अयोध्या में क्या कांड हुआ कि जब उन्हें कितने वर्ष का वनवास मिला था? कितने का मिला था बेटा? 14 वर्ष का वनवास मिला था। ठीक, अयोध्या कांड में। अयोध्या कांड आप याद भी कर सकते हो। देखो कैसे भगवान राम ने जन्म लिया, तो मतलब बाल, उनके बचपन की कहानी, जवानी से मतलब बचपन से लेकर जवानी तक की कहानी। फिर अयोध्या कांड हुआ। अयोध्या कांड में उन्हें क्या मिला? 14 वर्ष का वनवास मिला। अयोध्या कांड में जब उन्हें 14 वर्ष का वनवास मिला तो वे कहाँ गए बेटा? जंगल में गए। अरण्य कांड, उसको क्या बोलेंगे? अरण्य कांड बोलेंगे। अब एक बात बताओ, जंगल में ऐसा क्या हुआ, ठीक है, कि हमारे अगले कांड की जरूरत पड़ी, ये बताओ। तो अरण्य में क्या हुआ था बेटा? अरण्य कांड में सीता जी को उठा लिया था रावण ने। उसके बाद राम गए थे सीता जी को ढूंढने, और ढूंढते ढूंढते उनको पता चला कि किष्किंधा पर्वत है, ठीक है, किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड है बेटा। इसमें नहीं पता चला कि यहाँ हनुमान जी रहते हैं, वे ऐसे ऐसे तुम्हारी मदद करेंगे। उसके बाद हनुमान जी की शक्तियां याद दिलाई जाती है। हनुमान जी से मिल लेंगे, सुंदर कांड में उनकी शक्तियों का बखान होगा और उन्हें सारी चीजें याद दिलाई जाएंगी और वे बेटा सीता से मिल लेंगे। उसके बाद जाते हैं लंका, क्योंकि सुंदरकांड के थ्रू हमें पता चल जाता है कि सीता लंका में है। तो फिर हो जाता है बेटा लंका कांड, मतलब वहां होगा आपका युद्ध। और 7वें में लंका कांड होने के बाद सीता अयोध्या आ जाती है। सीता को फिर जब वो लवकुश होते हैं ना बेटा पेट में, तो उन्हें कहाँ छोड़ दिया जाता है? आश्रम में, वाल्मीकि के आश्रम में। उसके बाद आता है आपका उत्तरकांड, जो कि सबसे बाद में लिखा गया और पता नहीं किसने लिखा, ठीक है, उत्तरकांड। ये 7 कांड है। आप इसी क्रम से याद रखेंगे कि बचपन की यादें, 14 वर्ष का वनवास, फिर जंगल गए और वहां सीता को उठा लिया, फिर हनुमान जी को ढूंढा किष्किंधा कांड में, फिर हनुमान जी की शक्तियां याद दिलाई और उन्होंने सीता को ढूंढा, और फिर लंका गए सीता को लेने, और फिर उत्तरकांड, लवकुश की कहानियां हैं उत्तरकांड में। ठीक, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चे रील्स देखकर अपना टाइम खोते हैं। बताइएगा, मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिएगा। तो देखो, लोहे के चने चबाना मतलब बहुत मेहनत करना या बहुत कठिनाइयां झेलना। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। राधा घर नहीं है, तो बेटा राधा घर में नहीं है। राम पाठशाला में बैठा है। आपने अवश्य सुना होगा, मैंने एक नाटक का अनुवाद किया है। तो देखो आपका क्या है बेटा? चौथा बिल्कुल सही है। चलेंगे भाई नेक्स्ट। अन्न और अन्य। अन्न का मतलब होता है अनाज। क्या होता है? अनाज।
और अन्य का मतलब होता है दूसरा, आप अंग्रेजी में बोल सकते हो अदर। तो ये कहाँ है, ये आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक क्वेश्चन फिक्स है आपका समश्रुत भिन्नार्थक से, कौन सा शब्द सरस्वती शब्द का समानार्थी नहीं है, पर्यायवाची नहीं है। देखो पर्यायवाची को आप क्या क्या बोल सकते हो, पर्यायवाची कभी एग्जामिनर पर्यायवाची लिख के दे देगा, कभी एग्जामिनर पर्याय लिख के दे देगा, कभी एग्जामिनर एकार्थी लिख के दे देगा, कभी एग्जामिनर समानार्थी लिख कर दे देगा, और कभी एग्जामिनर प्रतिशब्द लिख कर दे देगा। ये जो 5 शब्द आपके सामने लिखे हैं ये एक ही है, ठीक है। बस ये मान लीजिए कि ये पर्यायवाची शब्द के पर्यायवाची है। चलो भाई बता दो, सरस्वती क्या है, सफेद वस्त्र पहनती है, वीणा धारण करती है और वाणी की देवी है। हे शारदेमा अज्ञानता से हमें तार देमा, ज्ञान की देवी सरस्वती। वाक धन ईश्वरी, वाक धन ईश्वरी मतलब वाक क्या होता है बेटा, बोलना, वाणी की देवी, वाणी सुधी, सुधी बेटा पंडित को कहते हैं, आप बोल लीजिएगा विद्वान, बोल लीजिएगा विद्वान। विलक्षण बहुत पूछा जाता है ये एग्जाम में, विलक्षण ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि विलक्षण किसका पर्यायवाची है, तो ये पंडित का पर्यायवाची है। किसका, विद्वान कह लो, विलक्षण कह लो, ये किसके हैं बेटा, पंडित के हैं। धीर, पंडित वो होगा जिसके अंदर धीर होगा। बुद्ध मतलब बुद्धि से संबंधित है, तो ये इनके पर्यायवाची है। 2 पैराग्राफ आएंगे, दोनों पैराग्राफ से 10 क्वेश्चन होंगे, तो पैराग्राफ पर ज्यादा फोकस करना है। विश्व की कोई भी ऐसी सभ्यता नहीं है जिसने वनों के मूल्य को न आका हो। चलो भाई, वन विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी तथा प्रजातियों के लिए एकमात्र आश्रय स्थल थे और आज भी है। वनों की निरंतर घटने से इनके संरक्षण की आवश्यकता पड़ी। समझ गए, संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि वनों की संख्या घटती जा रही है। आज भी वन संरक्षण की आवश्यकता पहले जैसी ही बनी हुई है। वनों में उगे पेड़ पौधे हमारी ईंधन की समस्या का समाधान करते हैं। इनसे हमें इमारतें, फर्नीचर, कई प्रकार की लकड़ियां प्राप्त होती है। साथ ही कागज बनाने के लिए कच्ची सामग्री भी उपलब्ध होती है, परंतु इन्हें काटने के साथ साथ इनका संरक्षण भी आवश्यक है। पेड़ पौधे किस में सहायक होते हैं बेटा, वर्षा कराने में सहायक होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैस को सोखते हैं और हमें क्या देते हैं बेटा, ऑक्सीजन देते हैं, जिससे हवा में संतुलन बना रहता है। ऐसा करके वे हमारी पृथ्वी को सुरक्षित रखते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ हमारी सिंचाई और पेयजल की समस्या का समाधान भी वनों के संरक्षण से ही संभव हो सकता है। वनों के कारण ही नदियां अपने भीतर जल की अमृत धार संजोकर प्रवाहित हो रही है। किसके कारण बेटा, वनों के कारण ही नदियां। देख तो आप जो मैंने अंडरलाइन की है ना चीजें, ये मेरे अनुसार इंपॉर्टेंट है। अब हम चलेंगे क्वेश्चनों पर। वनों का मूल्य आंकने का अर्थ है, बताओ भाई। वनों का मूल्य मतलब अगर किसी चीज का महत्व होगा तभी तो आप उसका मूल्य आंकोगे। पानी है, पानी का महत्व है, बिस्लरी का पानी पी रहे हैं सब, महत्व है भाई। एक 10 रुपए की बोतल आती है, बिस्लरी की 80 की बोतल आती है, एक वेदिका की बोतल आती है। तो देखो महत्व तो है ना पानी का, अच्छी चीज है, रुपए उतने ही ज्यादा। आश्रय स्थल से अभिप्राय है, आश्रय स्थल, आश्रय स्थल का मतलब होता है बेटा रहने का स्थान। क्या, रहने का स्थान। किसके रहने का स्थान, जीव जंतु जिनका हक हम छीनते जा रहे हैं। वनों के संरक्षण से अभिप्राय है बेटा, संरक्षण की जरूरत उन्हें पड़ती है जिनकी संख्या कम हो। तो बेटा वनों को बचाना, संरक्षण मतलब वनों को बचाना। अदरवाइज ये ऐसे क्वेश्चन है कि आप बिना पैराग्राफ पढ़े भी जवाब दे सकते हैं। वन पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करते हैं, तो बेटा वन का काम है वर्षा कराना। वन का काम क्या है, वर्षा कराना। नदियों में जल धारा किसके कारण प्रवाहित हो रही है, तो वो हो रही है बेटा नदी में जल धारा किसके कारण प्रवाहित हो रही है। अगर जिक्र वन से रिलेटेड अगर पैराग्राफ है
तो 1 ही ऑप्शन होगा। अब चलते हैं बेटा दूसरे पैराग्राफ पर। 2 पैराग्राफ आएंगे। समय का आदर करना ही, अगर आप समय को रेस्पेक्ट करेंगे तो इसका मतलब है सदुपयोग कर रहे हैं। जो व्यक्ति समय की सही कीमत जान लेता है वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है, जिसने समय की अहमियत को समझ लिया। यदि धन से भी अधिक, क्या है यह, धन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। कौन? समय। धन खो जाएगा, वापस आ जाएगा, लेकिन बीता हुआ समय वापस नहीं आएगा। छात्रों के जीवन में इसका अधिक महत्व है। जो छात्र इस उम्र में समय की कदर करना सीख जाते हैं वही भविष्य में तरक्की की ऊंचाइयों को छू लेते हैं। चाणक्य, गांधी जी, अशोक आदि ने समय का सदुपयोग कर अपने पैरों के निशान छोड़ दिए। जीवन का प्रत्येक क्षण बेटा भविष्य का निर्माण करता है। जो लोग इसके महत्व को नहीं समझ पाते वे केवल हाथ मलते रह जाते हैं। हम चाहे विश्राम कर ले या बैठकर रील्स देख ले, परंतु समय कभी विश्राम नहीं करता। समय के प्रति सजगता मानव जीवन के लिए उपयोगी है। अतः छात्रों को समय की कीमत पहचान कर इसका सार्थक उपयोग करना चाहिए। समय एक बार निकल गया तो निकल गया। समय का सदुपयोग का अर्थ क्या है बेटा बताओ? तो बताया है समय का आदर करना ही सदुपयोग है। तो उसको संभाल कर रखना, उसको, हाँ तो बताओ भाई क्या है? उसको व्यर्थ ना करना। अगर आप समय का सदुपयोग करना मतलब होता है उसे व्यर्थ ना करना, मतलब उसे व्यर्थ का मतलब बेकार। ठीक है, चलो भाई अब आ जाते हैं छात्रों के लिए समय का सदुपयोग अधिक आवश्यक क्यों है? क्यों है? क्योंकि जिसने समय का सदुपयोग कर लिया वो समझ लीजिए वो हमेशा सफल होगा। क्या होगा? वो सफल होगा। समय धन से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? बताओ भाई क्यों है? क्योंकि धन वापस मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा बेटा? ये कितना था? ये था आपका पहला क्वेश्चन। ठीक, ये आपका दूसरा क्वेश्चन और ये आपका तीसरा क्वेश्चन। तो समय धन से भी अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? देखो साफ साफ दिख रहा है कि धन वापस मिल जाएगा पर बीता समय कभी लौट कर नहीं आएगा। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है भाई, रील्स देखने में मत टाइम वेस्ट करो। 6-7 सितंबर को पेपर है। 100 में से 90, 91, 92, 85, 86 नंबर बनाओ। वीडियो की वैकेंसी आएगी, वीपीओ की वैकेंसी आएगी, लोअर पीसीएस की वैकेंसी आएगी, लेखपाल की वैकेंसी आएगी। पढ़ लो भाई। और हिंदी में 15 में से 15 क्वेश्चन ठीक होने हैं। और ना तो अपने आप को चुल्लू भर पानी में डूब मरना कि भाई वो हिंदी जिसको हम रोज मतलब कि बोलते हैं, पढ़ते हैं, जिसे हम सोचते हैं अरे हो जाएगी, उसमें भी अगर आपके 15 में से 15 नहीं आए तो भाई चुल्लू भर पानी में डूब मरना। निम्नलिखित में से कौन सा सजगता का पर्यायवाची नहीं है? सजगता, तो देखो सजग मतलब चौकन्ना। बिल्कुल, जो होशियार होगा ना बेटा वो तो समय का सदुपयोग भी करेगा और वो चौकन्ना भी रहेगा, वो सजग भी रहेगा, सतर्क भी रहेगा। लेकिन प्रमाद क्या है बेटा? प्रमाद इसका पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि प्रमाद किसका पर्यायवाची है? नशे का पर्यायवाची है, उन्माद का पर्यायवाची है। उन्माद मतलब एक तरीके से नशे से ही होता है। ठीक, तो ये सजगता का पर्यायवाची नहीं है। इस अनुच्छेद का सबसे उपयुक्त शीर्षक बताइए। देखो इस तरीके के क्वेश्चन आपके पैट में आते हैं। तो यहाँ आप एक बात पैराग्राफ को बड़े ध्यान से देखिएगा कि जिक्र किसका हुआ है पैराग्राफ में। देखो पहले में वनों का जिक्र था, वनों का महत्व। ठीक, अब यहाँ किसका उपयुक्त शीर्षक है? समय का अनुपयोग, छात्र जीवन, जीवन और समय, छात्र जीवन और समय। देखो यहाँ 2 बात कही गई है, एक तो समय की और एक छात्र जीवन की। बताया है कि छात्रों को अपने जीवन में सिर्फ समय का ही सदुपयोग करना है। समय का सदुपयोग कर लिया तो सफलता पा ली। तो ये छात्र जीवन और समय, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। शीर्षक वाला क्वेश्चन वो पूछता ही है। तो भाई सभी प्यारे बच्चे क्या कर लेंगे? सभी प्यारे बच्चे हिंदी बाय स्वाति मैम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और
पीडीएफ आपको मिल जाएगी हिंदी बाय स्वाति मैम टेलीग्राम ग्रुप पर। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, और मेरी इंस्टाग्राम की आईडी भी हिंदी बाय स्वाति मैम है। यूट्यूब भी हिंदी बाय स्वाति मैम है, टेलीग्राम भी हिंदी बाय स्वाति मैम है, और आपका इंस्टाग्राम पर भी हिंदी बाय स्वाति मैम है। तो मेरी पहचान आपसे है और मेरी पहचान हिंदी बाय स्वाति मैम है। तो सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद।